हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अल्टरनेटिव करंट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द सर्किट गिवन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर वी विल बी। हमें एक डायग्राम दिया है, एक सर्किट दिया, एलसीआर सर्किट है। इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें इंडक्टर भी है और इसमें कैपेसिटर भी है। एक एलसीआर सर्किट दिया है हमें और हमें पूछा है कि इस वोल्टमीटर में से वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी आएगी। जब इंडक्टेंस की जो वोल्टेज है वो हमें 150 दिया और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो हमें 150 दिया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको फेजर डायग्राम की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा फेजर डायग्राम के बारे में बताता हूँ। अगर हम इक्वेशंस लिखें, सभी करंट्स और वोल्टेज का रिलेशन लिखें एलसीआर सर्किट के लिए, मींस इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, तो फॉर आर अगर रेजिस्टेंस है हमारे पास तो उसके लिए जो V होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। V नोट इज इक्वल टू होगा आई नोट आर। अगर हम इंडक्टर की बात करें उसमें अगर V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है तो हमारे पास जो करंट होता है वो होता है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है उसमें जो करंट है वो हमेशा पाई बाय 2 एंगल से पीछे रहता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो हमारा करंट भी जो होता है वो भी होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन जो इंडक्टर होता है उसमें दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई बाय 2 का होता है। मीन्स जो हमारा करंट है वो 90 डिग्री पीछे चलता है, पाई बाय 2 से लेग बिहाइंड चलता है। वोल्टेज जो है वो पाई बाय 2 एंगल से आगे चलती है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें, फॉर कैपेसिटर इसके लिए अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो करंट होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मीन्स इसमें जो करंट होता है वो लीड करता होता है पाई बाय 2 एंगल से। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस होता है उस केस में वोल्टेज और जो करंट होता है उसका फेज सेम होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इंडक्टर के केस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का ही होता है और इस केस में हमारा करंट जो है वो 90 डिग्री आगे रहता है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं एक एलसीआर सर्किट का, फेजर डायग्राम में हमें पता है कि सपोज हम मान के चलते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज किधर होगी, वोल्टेज इधर ही होगी। वी आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की वोल्टेज को। अब इंडक्टर की वोल्टेज जो होगी वो इस वाले करंट से 90 डिग्री आगे होगी, इससे 90 डिग्री आगे होती है, करंट से लीड करता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज। तो इसकी वोल्टेज ऐसे ऊपर को होगी 90 डिग्री। ये होगा हमारा वी एल। एल जो है वो इंडक्टर के लिए लगाया, आर जो है वो रेजिस्टेंस के लिए लगाया। अब अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है पाई बाय 2 से, मीन्स जो वोल्टेज होगी वो पाई बाय 2 पीछे रहेगी। मीन्स ये वोल्टेज इधर होगी, ये होगा हमारा वी सी। तो इस डायग्राम को आप हमेशा याद भी रख सकते हो कि वी आर पैरेलल होता है करंट के और जो हमारे पास वी एल होता है वो ऊपर को वाली डायरेक्शन में होता है और वी सी जो होता है वो नीचे वाली डायरेक्शन में होता है। अब ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है सर्किट में, अगर हम देखें सर्किट में एल की भी जो वोल्टेज है वो 150 दिया और कैपेसिटर की भी 150 दिया। मीन्स ये भी 150 है, ये भी 150 है, ये प्लस 150 लगा लो, ये माइनस 150, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट होंगे। तो ये पूरा कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बच जाएगी। आप ये मान लो ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा, जो वोल्टेज होगी वो हमारी सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो जहां जितनी वोल्टेज यहाँ से निकलेगी उतनी ही वोल्टेज जो होगी इसकी रीडिंग देगी, क्योंकि सारी की सारी जो होगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है और इसमें कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 300 वोल्टेज आ जाएगा। इसकी उतनी वोल्टेज होगी जितनी हमारे पास गिवन सोर्स की होगी।
क्योंकि एल और सी जो होंगे वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इफेक्ट रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस में वो सेम फेज में होता है, कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है, इसीलिए वोल्टेज जो होती है वो सेम ही रहेगी, कोई वेरी नहीं करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ 220 वोल्टेज 50 Hz AC source is connected to an inductance of 0.2 Henry and a resistance of 20 ohm in series. Find the current in the circuit. हमें क्या है कि एक हमने AC सोर्स को कनेक्ट किया है एक LR सर्किट में, हमारे पास इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ LR सर्किट है। इंडक्टर की वैल्यू हमें दी है 0.2 और जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है वो 20 दी है। हमें सर्किट में करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू का वी नॉट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। ये इम्पीडेंस होगा। तो सबसे पहले हमें Z की वैल्यू निकालनी है, इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस होता है हमारे पास Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स आर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट है, हमारे पास कैपेसिटर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे सी है, यहाँ से कैपेसिटर को निकाल देंगे। कैपेसिटर को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर गिवन है हमारे पास 20 ओहम जो है वो रेजिस्टेंस हमें गिवन था। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस एक्सएल, जो हमारा एक्सएल होता है वो इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये सारी वैल्यूज रखेंगे हम। 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमें दी थी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और इंडक्टेंस हमें दिया हुआ है 0.2 हेनरी का, 0.2 हेनरी जो है वो हमें इंडक्टेंस दी हुई है। इसे अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 400 प्लस इसका स्क्वायर भी है, 2 को ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 50 इंटू 2/10। ये 50 इंटू 2 100, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 826 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3943.84। इसमें 400 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 4343.84। इसका जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, इसका रूट निकालने पे हमारे पास आ गया 65.90। अब हमारे पास ये आ गया Z, इम्पीडेंस आ गया। हमें निकालना था करंट, करंट होता है हमारे पास V नॉट ओवर Z। V हमारे पास था 220 वोल्टेज गिवन थी, Z हमने निकाला 65.9। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी देन रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज। हमें सर्किट दिया, हमें वोल्ट मीटर में रीडिंग बतानी है कि कितनी होगी। ये भी हमारा LCR सर्किट है, हमें L दिया C दिया और हमें कहा है कि X और L जो है वो बराबर है। हमें बताना है कि उसकी जो वोल्ट, जहाँ पे जो वोल्टेज की रीडिंग आएगी वो कितनी होगी। तो अगर हम डायग्राम को जानते हैं तो डायग्राम हमने बनाया था, इधर हमारे पास VR होता है, ऊपर हमारे पास VI होता है और नीचे हमारे पास इस तरफ नीचे की तरफ हमारे पास होता है VC। सॉरी यहाँ पे VL होता है,
इंडक्टर की एल आई नहीं सॉरी एल होता है। और जो हमारे पास अगर हम इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर रेजिस्टेंस होता है, ऊपर हमारे पास इंडक्टेंस होता है, वी एल होता है, जो कि एक्सएल की फॉर्म में होता है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में यहाँ पे एक्सएल, नीचे की तरफ हमारे पास एक्स सी होता है। अब हमें कंडीशन गिवन है कि जो एक्सएल है वो इक्वल टू है एक्स सी के, मीन जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस का, तो सिर्फ इस पे ही डिपेंड रहेगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं, मीन्स अगर ये जीरो हो गए हैं तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगी, तो इस वोल्ट मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, यहाँ पे जीरो करंट रीडिंग आएगी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जीरो क्यों आई? क्योंकि हमें गिवन था कि एक्सएल और एक्ससी की जो वैल्यूज है वो बराबर है। हमारे पास वोल्टेज कैसे आती है? वोल्टेज हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे करंट तो जितना करंट इसमें से फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें से भी फ्लो करेगा। करंट तो सेम ही वेरिएशन हो रही होगी दोनों में, लेकिन रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे इन दोनों का जो एक्सएल भी उतना ही होगा और एक्स सी भी उतना ही होगा, तो दोनों का जो टोटल सम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, एक उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चक्कर में दोनों का इफेक्ट जीरो हो जाएगा और हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।